इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पे कानून है। इस समाज में जगह जगह पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहां कीचड़ है, और कानून ये है कि अगर आप कहीं गड्ढे में गिर गया और आपको कीचड़ लग गया तो अपने आप को साफ क्लीन करने के लिए घर जाके नहाना कानूनी अपराध है। आपको आसपास जगह जगह पे क्लीनिंग हॉस्पिटल्स बने हैं, वहीं जाके आपको अपना इलाज कराना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने आप को क्लीन कराना पड़ेगा। तो कानून के तहत ऐसा ही लोग करते हैं, और आप भी एक दिन गड्ढे में गिर जाते हैं, पूरा बॉडी कीचड़ से लथपथ, और सामने के जो हॉस्पिटल हैं, क्लीनिंग हॉस्पिटल, वहां पहुंचते हैं तो बोलते हैं अरे यार आप तो पूरी तरह से लथपथ हो गए, पूरे गंदा हो गया, आपको क्लीन करना पड़ेगा, पूरी बॉडी को साफ करना पड़ेगा। और आपको साफ करने के लिए कम से कम 6 साइकिल्स ऑफ क्लीनिंग करना पड़ेगा। और जब वो क्लीनिंग करते हैं तो एक कीचड़ के पानी से आपको नहलाते हैं, और लगातार आप 6 दिन आते हैं, क्योंकि 6 साइकिल बोला था। और 6वें दिन वो फिर दोबारा डायग्नोस करते हैं तो बोलते हैं कि भाई कीचड़ तो अभी पैर में भी लगा हुआ है, सिर पे भी है, अब तो हाथ पे भी आ गया जो पहले नहीं था, यानी कि अब एडवांस स्टेज में चला गया, तो 10 साइकिल ऑफ क्लीनिंग और कराना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं कि भाई कितने साइकिल क्लीनिंग कीचड़ के पानी से करने से आप पूरी तरह क्लीन हो जाएंगे? वो दिन कभी भी नहीं आएगा जब आप पूरी तरह क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि क्लीन करने के लिए जो पानी का उपयोग किया जा रहा है वो वही वाला कीचड़ का पानी है जहां पे आप जाके गिरे थे। आपको मेरी बात सुन के थोड़ा एब्सर्ड लग रहा होगा, इलॉजिकल लग रहा होगा कि ऐसा क्या कानून है, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जिस समाज में हम जी रहे हैं वहां ऐसा आज भी हो रहा है, और आज से 80 साल पहले भी हो रहा था। आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं और 80 साल से ऊपर जिनकी आयु है वो रिलेट कर पाएंगे। एक उदाहरण पहले मैं दे देता हूं। व्हाट हैपेंड अबाउट 80 years बैक। 80 साल पहले के एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड वाइड अगर देखें सिगरेट के कॉन्टेक्स्ट में, तो तब डॉक्टर्स लोग अलग अलग स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर, जैसे डेंटिस्ट के ऐड आते थे, सिगरेट अगर आपके दांतों को हेल्दी रखना तो सिगरेट पियो। ठीक इसी तरह से हार्ट के डॉक्टर बोलते हैं अगर आपको अपनी हार्ट की हेल्थ अच्छी रखनी है, लंग की हेल्थ अच्छी रखनी है तो सिगरेट पियो। या फिर गले के डॉक्टर, थ्रोट के डॉक्टर, वो बोलते थे कि भाई सबसे अच्छा तरीका अपने थ्रोट को हेल्दी रखने के लिए सिगरेट पियो। तो इस तरह के एड्स चलते थे और डॉक्टर्स प्रमोट करते थे सिगरेट पीना, जबकि तब भी ये पता था कि एक जहर है। जिस प्रकार आज आपके जो आइकन है, आपके सो कॉल्ड हीरो है, वो प्रमोट करते हैं गुटखा कंपनी को, ऐसा ही कुछ तब चलता था। और जब ये बहुत ज्यादा क्लियरली एविडेंट हो गया कि सिगरेट से सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है और कैंसर के अलावा बहुत सारी और बीमारियां होती हैं, तब जाके ये बाज आए। और ये जो एक प्रथा थी डॉक्टरों के द्वारा प्रमोट करना सिगरेट स्मोकिंग को अमंग द स्मॉल चिल्ड्रन, अमंग वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, ऑल काइंड ऑफ पीपल, वो जाके बंद हुआ। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं आज से 80 साल पहले की। अब हम बात कर लेते हैं आज की। आज की बात अगर करें तो जिस प्रकार गुटखा सिगरेट से कैंसर होता है, ठीक उसी प्रकार कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी से भी कैंसर होता है। बोलने का मतलब ये वही वाली कहानी कि आपको ऑलरेडी कैंसर है और आप क्लीनिंग हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल में जाते हैं, और आपके इलाज जो है, जो इलाज के नाम पे जो कीमोथेरेपी दिया जाता है, एक्चुअली वो कैंसर को प्रमोट करता है। रेडिएशन जो दिया जाता है, रेडिएशन, रेडियोथेरेपी, रेडियोएक्टिव मटेरियल, वो कैंसर को प्रमोट करता है। वो जो सर्जरी है, वो सर्जरी कैंसर को प्रमोट करता है, राइट। तो वही जो उदाहरण मैंने आपको दिया कि आप पहले से ही लथपथ हैं मिट्टी से या कीचड़ से और आप नाले के पानी से, और जब अपने आप को क्लीन करने जाते हैं हॉस्पिटल में तो क्लीनिंग के नाम पे वही वाला कीचड़ आपके ऊपर दोबारा डाला जाता है, और फिर आप सोचते हैं कि मैं क्लीन क्यों नहीं हो पा रहा। ये तो जो मैंने आपको एक मेटाफर दिया, वही वाली चीज आज के कॉन्टेक्स्ट में, कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में खासतौर पे बिल्कुल फिट बैठता है। आप में से जो लोग जिन्हें जरा भी शक है कि कीमोथेरेपी से कोई इंसान ठीक हो सकता है या कैंसर नहीं होता, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके मेरे सारे एविडेंसेस आप चेक कर सकते हैं। ये तो ये एक बात। जिनको और डिटेल में जाना है तो मेरी किताब है द रैबिट टॉट अस मॉडल फॉर कैंसर क्योर, वो पढ़ सकते हैं। और जिनको जो इससे भी कन्विंस नहीं है तो मैं आपको बता दूं, आज से कुछ दिन पहले टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, जो देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है कैंसर के लिए, कैंसर क्योर के लिए नहीं, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, क्लीनिंग हॉस्पिटल, तो उनके 262 ऑन्कोलॉजिस्ट ने जब एक नोटिस जारी किया था, पब्लिक नोटिस, कि डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इससे कोई कैंसर ठीक नहीं होता, घर बैठ के ठीक नहीं होता। जिस तरह से अगर आप कीचड़ से लथपथ हो तो घर जाके नहा के आप ठीक नहीं हो सकते, उसी तरह से घर से ठीक नहीं होता, वो तो भाई कीमोथेरेपी और रेडिएशन और सर्जरी से ही ठीक होता है। उन्हीं 262 डॉक्टर्स को मैंने रिप्लाई नोटिस दिया कि अगर आपको लगता है कि कैंसर ठीक हो सकता है कीमोथेरेपी से, तो उसका कोई एविडेंस दिखाइए।
बल्कि मैं तो ये बोलूंगा इससे कैंसर बनता है, उसके एविडेंस मैं आपको भी दे रहा हूं, मैंने उनको भी भेजा। तो जो सवाल मैं आपको उठा रहा हूं, ये सवाल इतना ज्यादा ज्वलंत होना चाहिए क्योंकि इसमें सबकी लाइफ एंड डेथ जुड़ी हुई है। तो इसीलिए ये तख्ता लगा के मैंने ये वीडियो बनाने की सोची, ताकि आप थोड़ा अलर्ट हो जाएं, इसको हल्के में ना लें। एक पेशेंट जो पहले से ही परेशान है, पहले से ही दर्द में है, पेन में है, और सिर्फ प्रॉफिट के लिए जिस प्रकार पहले वो टोबैको इंडस्ट्री ने जस्ट फॉर प्रॉफिट डॉक्टरों का इस्तेमाल किया और डॉक्टर्स ने भी खुशी खुशी अपना इस्तेमाल होने दिया, आज फार्मा कंपनीज प्रॉफिट के लिए कैंसर के नाम पे जो इलाज है वो इलाज ना होके वो इंसान को कैंसर पेशेंट बनाए रखने का एक फॉर्मूला है। नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर के पेशेंट है भी नहीं, लेकिन बायोप्सी और पेट स्कैन, मेमोग्राम, ये 3 ऐसे डायग्नोस्टिक, सो कॉल्ड डायग्नोस्टिक मेथड है जिससे एक हेल्दी इंसान में कैंसर बन सकता है या बन जाता है। सारे एविडेंस मैंने अपनी किताब में दिए हैं, वो किताब जरूर पढ़िए, रेवी-टोर्टस मॉडल फॉर कैंसर क्योर। यानी कि अपरेंटली हेल्दी इंसान है, छोटा सा कोई ट्यूमर है, कोई सिस्ट है, वो दिखाने चला गया, डॉक्टर बोल देगा अरे भाई आपको तो मेमोग्राम करना चाहिए, बस वहीं से उसकी कैंसर की जर्नी शुरू हो जाती है। और फिर साइकिल पे साइकिल, कीमोथेरेपी की साइकिल, ये तब तक चलता रहता है जब तक कि उसका जान या माल दोनों में से कोई ना कोई एक खत्म ना हो जाए। तो करना क्या होगा, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजीज हैं, मेरी किताब में लिखा है, पढ़ सकते हैं। हजारों लोगों ने अपना के अपने आप को ठीक किया है, ये पूरा एविडेंस बेस्ड है, एविडेंस भी मेरी किताब में है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो के माध्यम से जो अभी पीड़ित लोग हैं, चाहे वो कैंसर की पीड़ित हो या कीमोथेरेपी पीड़ित लोग हैं, उनको थोड़ा आराम मिलेगा, उनके दुख और दर्द थोड़ा कम होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।